सुइया माता सीता जी को क्या शिक्षा देती हैं और आज की माताएं क्या शिक्षा देती हैं, आप लोग ज़रूर समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सीता जी को समझा रही हैं अनुसुईया माँ। सुनिए कुछ चौपाइयों के माध्यम से। पति की बैठक भले ही हो छोटी चौपाल, पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। बढ़िया से रंग महल में हो मखमली बिछोने बिछे हुए, दर्पण हो चित्र कलाएं हो दुलदस्ते भी हो सजे हुए। तांबूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हो, क्रीड़ा को तोते मैना हो, दिल बहलाने को बाजे हो। तो इस तरीके से कुछ चौपाइयाँ हैं जिनके बारे में बता रही कि पत्नियाँ क्या चाहती हैं। ठीक है, ऐसे ठाठों से बन ठन के मन में सुख पाती है नारी, सजित अपने को देख देख फूली न समाती है नारी। उस समय मुस्करा देती है जब बाहर से पति आता है, बस इतना ही सेवा पूजा पतिव्रत धर्म कहलाता है। जो पति बाहर से आए तो उसको देखकर मुस्कुराना चाहिए ताकि उसका भी दिल खुश हो जाए। बाकी तो समस्या बाद में भी बता सकते हैं। सियान देती है तुम्हें शिक्षा में लौलेस, और नारी जाति को कर रही इसी भांति उपदेश। कौशल्या जी कहती हैं कि सीता मैं आपको नहीं दे रही हूँ, ये नारी जाति को भी बता रही हूँ, पूरी नारी जाति के लिए ये है। चार भांत की नारियां है इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच। चार प्रकार की नारियां हैं, तो उनके बारे में हम बताते हैं कि अति उत्तम कौन कहलाती हैं। अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनकी बस टेक एक ही हो ध्याय एक हो, ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो, जिनका एक ही सब कुछ हो वो अति उत्तम कहलाती हैं। जो समझ रही हो ये मन में दूसरा न इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। वो अति उत्तम महिलाएं समझती मेरा ही पति सर्वोपरि भगवान है। पति ही व्रत है पति ही गत है, पति में ही सब घर बाहर है, मैं परमेश्वर को क्या जानूं, पति ही मेरे परमेश्वर है। कैसा पूजन अरे वो व्यापन तारायण या चंद्रायण है, वैकुंठ मुझे मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा का करती हूँ अभिसार। अब उत्तम नारियां कैसी होती हैं उनके बारे में जरा सुने। उत्तम पति को पति जान सदा तन मन से सेवा करती है, पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती है। पति के ही अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती है, जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। पति के संकट की साथिनी हो पत्नी का धर्म निभाती है, पति सुखी रहे इस हेत नित्य देवी देवता
मनाती हैं। बूढ़ा अंधा पति जाने उसे, बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती है। से आचरणों की नारी जग में उत्तम श्रेणी की है। ये है उत्तम नारी के धर्म कर्म और ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान। अब मध्यम नारियां क्या हैं उनके बारे में जानें। औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती है, और लज्जा भय और परिस्थिति बस निज धर्म संभाले रहती है। मन तो बहुत चंचल है लेकिन लाज लोग की वजह से वो अपनी मर्यादा में रहती हैं। ये मध्यम नारियां हैं। चंचल मन की होने पर भी संगत के कारण नीकी है। से आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। कि मन तो बहुत चंचल है लेकिन लोक लाज समाज को देखते हुए पर भी उनके पैर डगमगाते नहीं। ठीक है। इससे नीची नारी जो वो है, निकृष्ट जग नीच, जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकृत करती नीच। नीची नारियां के क्या प्रकार हैं उनके बारे में सुने कुछ चंद लाइनें। नारी का पति बछल होना दोनों ही जगत बिगाड़ना है। इस जग में लोक हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। व्यभिचारिण को इस धरती पर करता है भला नहीं कोई, परलोकों में भी इसी को करता है क्षमा नहीं कोई। अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान बहुत है। स्वधर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत, संताप बहुत। पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का कर्म, गृह जीवन में और भी है नारी के धर्म। तो क्या नारियों के धर्म है, इस विषय में हम आगे आपको जरूर बताएंगे।